ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हम लोगों की क्लास है और कल हमारी पहली क्लास थी। कल हमने आई थिंक कोई सवाल नहीं किए थे, लेकिन बेसिक चीज़ें हमने बहुत सारी कवर की थी, जो हमें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल कहा भी था कि जो भी चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना, क्योंकि ये कल की क्लास में यानी कि जो आज हम कराने वाले हैं इसमें हम मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने कल की क्लास कर ली है और उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से आप कर चुके हैं। आज हम सीधे सवालों की तरफ चलेंगे। कल जो भी चीज मैंने आपको बताई, दो रेशियो को आपस में जोड़ना, आपको जो कॉमन चीज है उसके थ्रू या फिर मैट्रिक्स मेथड से या फिर किसी और भी चीज से आप कर सकते हैं। उससे हम ए बी सी का रेशियो कैसे निकालें, तीन रेशियो को एक साथ जोड़ना, उसके लिए मैट्रिक्स मेथड जिंदाबाद है। और एक अलग मेथड भी मैंने आपको बताया कि ए और डी का रेशियो पहले निकालो, फिर बी और सी बीच में आप उन्हें निकालो। और अगर चार रेशियो भी जोड़ने को कहेगा तो भी आप मैट्रिक्स मेथड लगा देंगे। यानी कि मैट्रिक्स मेथड एक ऐसा है जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी। वो दो रेशियो से लेकर कितने भी रेशियो जोड़ने को कहेगा, मैट्रिक्स मेथड से आप सभी को कर जाओगे। बस ब्लॉक बनाकर उनको भरना है आपने, और कुछ नहीं है। तो ये बातें की। फिर अलग अलग टाइप के रेशियो के सवाल, जो बेसिक रेशियो के सवाल पूछे जाते हैं, उनको मैंने एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को कराया कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। पांच छह तरीके का कराया। आगे कोई आएगा तो हम उसे वहां एज अ कॉन्सेप्ट देख भी लेंगे। तो चलिए, मैं टाइप वन से शुरू करता हूं और मैं देखूंगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कल का रिवीजन करके आए हैं। ठीक है भाई, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं अपने टाइप वन की तरफ। और टाइप वन में बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको कराई थी। एक बार सवाल को करके मुझे बताएंगे क्या इसका जवाब होगा। बताइए भाई सभी लोग। सवाल है, ए अनुपात बी 7:9 है, बी अनुपात सी 6:7 है। तो बताइए ए अनुपात सी क्या होगा। इसके लिए आपको ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो कि ए और सी का जो रेशियो है वो क्या होगा। उसके लिए पहले ए बी सी का रेशियो पता होना जरूरी है। आप मैट्रिक्स मेथड लगाओ जो आपका मन करे। ठीक है भैया, मैट्रिक्स मेथड से चलो हम सॉल्व करते हैं। उसने ए बी दिया हुआ है 7:9, मैंने यहां पर लिख दिया। और इस लाइन में अब कुछ नहीं लिखा जाएगा तो ब्लॉक बना दिया। उसने कहा बी सी 6:7 है, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। और यहां पर ये बॉक्स खाली है तो मैंने बॉक्स यहां पर लिख दिया। बॉक्स के सामने 9 है, बॉक्स में लिख दिया। बॉक्स के सामने 6 है, बॉक्स में लिख दिया। गुणा करेंगे 7×6 = 42, गुणा करेंगे 9×6 = 54, और गुणा करेंगे आप 9×7 = 63। आपसे क्या पूछा है? ए अनुपात सी। क्या पूछा है बच्चे? ए अनुपात सी। तो ए कितना है? 42। सी कितना है? 63। देखो अभी इसका ना रूट रेशियो बनाएंगे, इसका मूल अनुपात बनाएंगे। ठीक है, तो 3 से जाएं 14 बार, और 3 से जाएं 21 बार, फिर 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो हमारा रूट रेशियो कितना आ गया? 2 3 का, और यही मेरा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट की लास्ट क्लास की पीडीएफ मैं चेक करा लूंगा, अभी क्लास के बाद चेक करा लूंगा, देख लूंगा, हो सकता है बाई मिस्टेक ना डल पाई हो। चलिए भाई, अगला सवाल बताएंगे इसका जवाब। सॉल्व करिए। सवाल है ए बी 2 3, बी सी 3 4। तो ए बी सी क्या होगा? देखो अब जब भी आपसे
ए बी सी पूछेगा। आपको ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और उसने ए बी सी पूछ लिया। अब क्या करें? आप मैट्रिक्स मेथड लगाओ, इक्वल वाला लगाओ, बिल्कुल लगा सकते हो। आप पहले लगाओ और फिर उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही गजब का मेथड बताऊंगा। सबसे पहले हमें ए बी सी पूछा है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं ए बी और सी। ए बी कितना है बच्चे? 2 3, ये लिख दिया। अब यहां ये बॉक्स खाली है, बॉक्स बना दिया। उसने कहा बी सी 3 4 है, तो ये मैंने 3 4 लिख दिया और यहां बॉक्स खाली है, ये बॉक्स बना दिया। बॉक्स के सामने 3 है और बॉक्स के सामने 3 है, तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो प्यारे भाई रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया 2 3 एंड 4। चलो आपने बड़े आराम से इसको कर लिया। अब एक बात मेरी सुनना, गौर से सुनना इस बात को। हमारा ओरिजिनल ए बी का रेशियो कितना है? ओरिजिनल, सुनना गौर से। ओरिजिनल ए बी का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर 2 3 का है। हमारा ओरिजिनल बी सी का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर 3 4 का है। ये ओरिजिनल रेशियो है। इन दोनों रेशियो को ही मिलाकर हमने एबीसी निकाला। निकाला? यस। जो भी मेरा ओरिजिनल रेशियो होगा ना ए बी का, बच्चे फाइनल आंसर में वो चेंज होगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। जैसे अभी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मार्क दिमाग में आया होगा, सर मतलब ये कि मेरा ओरिजिनल रेशियो कितना था? ए बी, और जो मैंने ए बी सी का रेशियो निकाला, इसमें ए बी का रेशियो कितना है? आप देख सकते हो 2 3 का है, ये रहा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है ना, उसमें ओरिजिनल रेशियो वही रहेगा जो एक्चुअल में था। जैसे एक्चुअल में ए बी 2 3 है, तो फाइनल में ए बी 2 3 ही रहेगा, ये चेंज कभी नहीं होगा। ऐसे ही बीसी, बीसी कितना है? 3 4। यानी कि मेरे एक्चुअल आंसर का, एक्चुअल में जो अगर बीसी 3 4 है, तो भैया यहां भी बीसी 3 4 ही रहेगा। आप देख लो, ये रहा 3 4, ये कभी चेंज नहीं होगा। और जब मुझे ये बात पता चल गई कि जो मेरे ओरिजिनल अनुपात होता है वो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो क्यों ना मैं ऑप्शन की हेल्प ले लूं? है भाई, क्यों ना मैं ऑप्शन की हेल्प ले लूं कि मुझे यहां पर ए बी का रेशियो कितना मिल गया? 2 3, और मुझसे पूछा है ए बी सी। तो ऑप्शन जो भी सही होगा उसमें ए बी का रेशियो जो होगा भैया वो 2 3 होगा। जिसमें 2 3 नहीं है वो ऑप्शन कट कर दो। जैसे आपने देखा कि सर 6 और 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। चलो यहां तो 2 3 है, पहले ऑप्शन में तो 2 3 है, दूसरे में भी 2 3 है, क्या तीसरे में 2 3 है? नहीं। क्या चौथे में 2 3 है? नहीं। दो ऑप्शन आपने हटा दिए, यानी कि मेरा आंसर जो होगा इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ओरिजिनल रेशियो को मैंने चेक किया। अब बीसी देख लो 3 4। अगर मैं यहां देखूं 9 10, ये तो 3 4 नहीं है, हटा दो, ये रहा 3 4, यही मेरा सही जवाब होगा। आपने अपने ओरिजिनल रेशियो को देखना है और ऑप्शन से मैच करना है। जहां पर नहीं हो रहा उस ऑप्शन को काट देंगे और ऐसे कर करके आपको आपका सही जवाब मिल जाएगा। ये आपको मैंने दूसरा तरीका बता दिया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए, इसका तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको जब मैं 3 रेशियो को एक साथ आपसे जोड़ने के लिए कह रहा था। एक बार सवाल को पढ़ो आप, और अगर कल की क्लास का आप रिवीजन करके आए होगे तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि हाँ सर सवाल बोल क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि ए बी 3 5 है, सी बी 3 2 है और सी डी 5 6 है, तो ए डी हमसे पूछा है। ए डी हमसे पूछा है। देखो भाई, सबसे पहले ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है 3 5। अब यहां बच्चे हमें सी बी दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए बी सी। भाई जो भी यहां खत्म हो रहा है वो यहां शुरू होना चाहिए, वो यहां शुरू होना चाहिए।
जैसे ए बी है तो यहां बी सी होना चाहिए, लेकिन हमें तो सी बी दिया हुआ है, तो यहां से बी सी कितना हो जाएगा, रेशियो भी पलट जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो यहां 2:3 लिख दो। इस बात पे ना रेशियो में स्पेशल ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपका यहीं पर आपको थोड़ा सा बरगलाएगा। बरगलाना मतलब कंफ्यूज करना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आप जल्दबाजी में रहोगे और गड़बड़ कर जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, रेशियो में वो पलट के रेशियो दे देता है एग्जामिनर कभी भी, और स्टूडेंट जल्दबाजी में ध्यान नहीं देता। तो ए बी है, ये सी बी दे दिया, लेकिन हमें चाहिए बी सी, और फिर सी डी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी बी सी और सी डी, ओके। कितना दिया हुआ है सी डी, 5 और 6। और हमसे क्या पूछ रहा है, ए डी। बच्चे कल डायरेक्ट ट्रिक बताई थी ना ए डी की, तो मैंने कि ए रेशियो डी अगर हमको चाहिए तो लेफ्ट वालों को गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 5, सबसे पहला आ जाएगा। सबसे लास्ट वाला डी आएगा, राइट वालों को गुणा कर दो, 5 गुणा 3 गुणा 6, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 पंजे 30, 5 तिया 15 छिक्के 90। भाई 30 एकम 30 और 30 तिया 90। हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नियम पिछले सवाल में नहीं लगा सकते थे बच्चे, ये ऑप्शन वाला। आप कह रहे हो सर ये ऑप्शन वाला नियम इसमें लगा सकते थे, नहीं, क्योंकि हमें ए बी अलग दिया हुआ है, बी सी अलग दिया हुआ है, और ए सी हमसे पूछ रहा है। तो आप ऐसे मत करना सर ए सी का मतलब होगा 7 और 7, नहीं, हमको ए बी सी निकालना पड़ेगा वहां, तो इसमें नहीं लगा पाओगे आप। ए बी सी जहां दोनों रेशियो को जोड़कर सिंगल रेशियो पूछेगा वहां आप लगा सकते हो। जैसे यहां हमें ए बी सी पूछा था, ये ऑप्शन वाला रूल यहां लगा सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई कि हमें 3 रेशियो दिया हुआ है, ए और डी का बारे में पूछा है, तो ए के लिए इधर वालों को गुणा कर दो और डी के लिए इधर वालों को गुणा कर दो, सीधा आपका जवाब आ जाएगा 1:3। आपको बी और सी निकालने की जरूरत ही नहीं है। बी और सी निकालने को कहता तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक संख्या नीचे आते ऐसे घूम जाते, 5 गुणा 2 गुणा 5। सी के लिए बोलता 2 संख्या नीचे आते ऐसे घूम जाते, 5 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, यस। चले आगे। ये सवाल करना भाई जरा, बताएंगे। बताएंगे, सभी लोग कल सिखाई थी ये सारी चीजें मैंने आपको भाई। अब टाइम आ गया है कि उन चीजों को आप सवालों में अप्लाई करो। ए बराबर 2b बराबर 3c, और हमसे पूछा है ए बी सी, कल सिखाया था। अगर ए के साथ कुछ भी नहीं है तो आप एक ले सकते हो, 1a बराबर 2b बराबर 3c। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए बी सी। अगर ए की वैल्यू हमको चाहिए, बच्चे कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमको ए की वैल्यू चाहिए तो ए को छिपा लो और बाकी 2 को गुणा कर दो, 2 तिया 6। हमको अगर बी चाहिए तो बी को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। हमको सी चाहिए, सी को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 1 दूनी 2। तो जवाब कितना आ गया, 6 3 2, ऑप्शन नंबर सी। भाई यही तो सिखाया था कल मैंने आपको, क्यों। आगे चले, ये सवाल करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है 5a बराबर 6b, तो यहां से ए बी का रेशियो निकालोगे। 6a बराबर 4c, यहां से ए सी का रेशियो निकालोगे।
और हमसे पूछा है BC, फिर आपको ABC की वैल्यू निकालनी है, फिर वहां से हमें BC रेशियो देखना है। ओके, देखो यहां से बच्चे अगर मैं AB का रेशियो आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, सर A के सामने है 6 और B के सामने क्या है 5, AB का रेशियो आ गया 6-5। अगर मैं AC का रेशियो पूछूंगा तो आप कहेंगे सर A के सामने 4 और C के सामने क्या है 6, रेशियो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ABC का रेशियो निकालना है। इसका बच्चे ABC का मैट्रिक्स मेथड कहता है जो दोनों में कॉमन है ना वो सेंटर में आना चाहिए। ये कल मैंने सिखाया था, एक तरफ B ले लो, एक तरफ C ले लो। आपको दिया है AB कितना है 6-5, तो A के नीचे 6 और B के नीचे 5, ये लाइन खाली रहेगी, बॉक्स बना दो। फिर आपको दिया है AC 2-3, तो A के नीचे 2 और C के नीचे 3, ये लाइन खाली है, बॉक्स बना दो। बॉक्स के सामने 6, बॉक्स के सामने 2, गुणा करेंगे बच्चे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। बड़े आराम से आपने रेशियो निकाल दिया। अब आपसे क्या बोल रहा है, BC का रेशियो। क्या पूछा है बच्चे, आपसे पूछा है BC का रेशियो। तो B कितना है आप देख सकते हैं 10, C कितना है आप देख सकते हैं 18, तो 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। आपका आंसर कितना आ गया 5-9। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब। देखो आराम से, टाइम दे रहा हूं समझने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो कि जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर कर लो, वो मेथड भी मैंने आपको बताया है। यहां तो मैं मैट्रिक्स मेथड से करा रहा हूं, आप उससे भी कर सकते हो कि जो दोनों में कॉमन है ना उसको बराबर कर लो, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। ये सवाल करना भाई जरा, देखेंगे भाई। A/B 7-9, B/C 3-5 और ABC आपसे पूछा है। A/B 7-9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, A/B कितना है 7/9, और B/C को ऐसे भी लिख सकते हैं 3-5। बच्चे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ABC पूछेगा, जब भी ABC पूरा कंबाइंड पूछेगा, तो आपने जो ओरिजिनल रेशियो है ना, जो हमारा ओरिजिनल रेशियो है, उन्हें चेक करना है अपने ऑप्शन में। भाई मेरा AB कितना है 7-9, मैं ऑप्शन में चेक करूंगा, ये तो 7-3 है, हटाओ, ये आंसर नहीं होगा। ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 नाम 27, ये 7-9 है, बन जाएगी बात। ये भी 7-9 है, ये भी 7-9 है, मतलब मेरा आंसर इन तीनों में से कोई एक है। अब मैं देखूंगा BC कितना है 3-5, क्या ये दोनों मिलकर कभी 3-5 बना सकते हैं, नहीं। ये मिलकर कभी 3-5 बनाएंगे, नहीं। इन दोनों को देखना जरा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, बन गए 3-5, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन की हेल्प। आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो, कैसे जरा देखेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ABC, तो AB कितना है 7-9, ये बॉक्स यहां बना दो। BC कितना है 3-5, ये बॉक्स यहां बना दो। बॉक्स के सामने 9, बॉक्स के सामने 3, तो 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। देखो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27 और 3 से कटेगा 15 बार। आपका जवाब होगा 7, 9, 15। क्या क्या जवाब होगा भाई आपका, 7, 9, 15।
आपने दोनों मेथड से कर लिया, मैट्रिक्स मेथड से भी कर लिया, और अगर पूरा कंबाइंड एबीसी पूछा है तो विद द हेल्प ऑफ आपने ऑप्शन इस तरीके से भी बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे चले, ये सवाल करिए, बताओ। 5/4 P बराबर 2/3 Q बराबर 3/4 R। तो पी क्यू आर हमसे पूछा है, इसमें लगाओ दिमाग। ये भी मैंने आपको सवाल कराया है कल, मतलब कल मैंने ये तरीका आपको सिखाया, याद करो। सवाल पता है क्या है? सवाल है 5P/4 बराबर 2Q/3 बराबर 3R/4। कल मैंने बताया था कि बीच में अगर बराबर का साइन हो और पी क्यू आर के साथ कुछ भी ना हो तो नीचे वाली जो संख्या है वही रेशियो बन जाती है। लेकिन कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि पी क्यू आर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां तो 5, 2 और 3 है, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि अगले स्टेप में क्या करना है, 5 को नीचे ले आओ, 4/5 कर दो। 2 को नीचे ले आओ, 3/2 कर दो। और 3 को नीचे ले आओ, 4/3 कर दो। अब पी क्यू आर के साथ कुछ भी नहीं है, तो पी क्यू आर के जो मेरे रेस्पेक्टिव रेशियो हैं वो हो जाएंगे 4/5, 3/2 और 4/3। इसे सॉल्व कर लो। और बच्चे ये तो सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था कल, सिखाया था ना सॉल्व करना, कि जो हमें क्या करना है, जो नीचे की संख्या है उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 5, 2 और 3, तो 3 दूनी 6 पंजे 30, और जो 30 एलसीएम है उसकी गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो कितना जाएगा, 5 छंग 30 और 6 चौके 24। 2 से जाएगा 15 बार और 15 तिया 45, और 3 से जाएगा 10 बार और 10 चौके 40। और कटेगा क्या ये? नहीं। तो 24, 45 और 40, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आराम से आपने कर लिया। मैंने दूसरा तरीका भी बताया था कि बिना एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो, कि अगर पी का रेशियो चाहिए तो नीचे की बाकी दो के जो डिनोमिनेटर हैं, बाकी दो के जो डिनोमिनेटर हैं, 3 दूनी 6, और उसके ऊपर पी के न्यूमरेटर में गुणा कर दो 24। अगर मुझे क्यू चाहिए तो बाकी दो के डिनोमिनेटर 5 तिया 15, 3 45। अगर मुझे आर चाहिए तो 5 दूनी 10 चौके 40। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, ये सवाल कर लीजिए, बीच में स्किप करा दिया था मैंने। फिर आते हैं टाइप 2 पर। पहले ये सवाल आप करो, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। अभी तो लैंग्वेज वाले सवाल भी शुरू होंगे। क्रॉस मेथड बहुत अच्छी चीज है जिसे हम यहां पर पढ़ेंगे। आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि एज रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में भी आता है, वो रीजनिंग वाला जो पार्ट है आयु संबंधित प्रश्न, वो आप रीजनिंग में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं एज रिलेटेड, हम उन्हें पढ़ेंगे। अनुपात दिया होता है एज का, वो मैथ्स में आता है। और ये आता है कि एज आयु के और भी तो क्वेश्चन होते हैं, कि 6 साल पहले पिता की उम्र उसका 5 गुना थी, ये हो जाएगा, बेटे का जन्म हो जाएगा तो उसका 10 गुना हो जाएगी। वो रीजनिंग के पार्ट में आते हैं, वो आपको संदीप सर कराएंगे। यहाँ मैं रेशियो, जो भी एज रिलेटेड क्वेश्चन रेशियो के होते हैं उनको मैं कराऊंगा आपको। ए बी दिया हुआ है 2, 3, सी डी दिया हुआ है 5A/3B, और आपसे कह रहा है 2C/5D का मान बताओ क्या होगा। 2C/5D, बताइए।
देखो बड़ा आसान है, हमको दिया हुआ है ए बी का रेशियो कितना है बच्चे, 2:3, और हमको दिया हुआ है सी डी का रेशियो कितना है, 5A और 3B। हमारे पास ए बी का रेशियो कितना है, 2:3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए के सामने ए का जो रेशियो है वो 2 है और बी का रेशियो 3 है। अगर मैं सी डी का रेशियो निकालने जाऊं तो ए की जगह 2 रख दो और बी की जगह 3 रख दो, तो आप कहेंगे 5 गुणा 2 अनुपात 3 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 10:9। तो मुझे सी डी का रेशियो कितना मिल गया, 10:9। मुझे सी डी का रेशियो उसने एक्चुअल में नहीं दिया था, सी डी का रेशियो उसने ए और बी के फॉर्म में दिया था, और ए और बी का रेशियो पूरा दिया हुआ था। तो मैंने ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 को यहां टिकाकर सी डी का रेशियो कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके भाई ओके, करवा दूंगा अपलोड। चलो, तो सी डी का रेशियो कितना हो गया, सी डी का रेशियो हो गया 10:9। उसने आपसे पूछा है 2C अनुपात 5D। तो C कितना है 10, तो 2 गुणा 10 अनुपात D कितना है 9, तो 5 गुणा 9, तो 10 दूनी 20 अनुपात 5 नाम 45। देखो 5 से जाएगा 5 चौके 20 और 5 से जाएगा 5 नाम 45, रेशियो आ गया 4:9। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया आंसर। चलो ठीक है, चलते हैं अब टाइप 2 की तरफ। अभी तक तो ये बेसिक रेशियो था जहां ए बी बी सी सी डी और उन्हीं में ही आपको घुमा रहा था। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइप 2, टाइप 2 में कुछ इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जरा देखेंगे भाई। एक्स रेशियो वाई 5:8 है, एक्स रेशियो वाई कितना है 5:8, और हमसे पूछा है 4x-3y अपॉन 4x-7y। अब देखते रहो, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई कितना है 5:8, 5:8, और हमको क्या बोला है 4x-3y अपॉन 4x-7y। अभी अभी जो मैंने आपको पिछला सवाल कराया क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ए बी का मान मैंने सी डी में रख दिया था ना, क्योंकि वो ए और बी के टर्म्स में दिया हुआ था। कुछ कुछ वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा कि x का मान है 5 रेशियो, y का मान है 8 रेशियो। तो x की जगह 5 और y की जगह 8 रख दो, तो 5 रखेंगे तो 5 चौके 20, और 8 रखेंगे तो 8 तिया 24 बटा 5 रखेंगे तो 5 चौके 20 माइनस y की जगह 8 रखेंगे तो 8 सत्ते 56। तो कितना आएगा भाई, 20 में से 24 गया माइनस का 4, और 20 में से 56 गया तो माइनस का 36, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 नाम 36, यानी कि मेरा जो जवाब है वो होगा 1/9, 1/9। ठीक है, कितना आएगा 1/9। 5 की जगह 6 होगा, 5 6 होगा आंसर, नहीं वो ठीक है रमन, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा x का रेशियो 5 और y का रेशियो 8, यहां पर रख दो जो हमसे पूछा है, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा सही जवाब होगा, 1/9। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलूं।
अगला सवाल, इस सवाल को करके दिखाना जरा। करेंगे सभी लोग। x अनुपात y 4:5 है। आपसे पूछा गया है 8x माइनस 6y अनुपात 9x माइनस 7y। बताओ क्या होगा। भाई हमें दिया गया है x रेशियो y कितना है बच्चा, 4:5। और हमसे क्या पूछा गया है, 8x माइनस 6y बटा 9x माइनस 7y। अगेन मैंने आपको बोला कि x का मान 4 और y का मान 5 यहां टिकाते जाओ और आपका आंसर आपके सामने होगा। आपका आंसर आपके सामने होगा। तो x की जगह 4 और y की जगह 5 जरा रखना भैया। 8 चौके 32 और y की जगह 5 रखेंगे तो 5 छंग 30 बटे x की जगह 4 रखेंगे 9 चौके 36 और y की जगह 5 रखेंगे 7 पंजे 35। तो 32 में से 30 गए 2 और 36 में से 35 गया 1, यानी कि मेरा जवाब होगा 2:1। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2:1 आ गया। अगले सवाल के लिए तैयार हो। चलो ये सवाल करके बता दो भैया जल्दी से। देखो कल पूरी क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ने का नतीजा कि आज हमारे सवाल करने की स्पीड तेज हो गई है ना। अभी हमारे पास आधा घंटा है और हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आज मैं आपको 3 टाइप करा दूं, तीसरा टाइप भी आज मैं आपको करा दूं। 20+ क्वेश्चन आज रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम। और स्पीड भी कहाँ तेज है सवाल कराने की, बहुत आराम आराम से मैं तो आपको टाइम दे रहा हूं सवाल करने के लिए। पी क्यू 3 4 है, क्यू आर 4 7 है। तो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। सबसे पहले आपको एक काम करना है यहां। सबसे पहले P अनुपात Q और Q अनुपात R दिया हुआ है। आपको P Q R निकालना है। आपको क्या करना है, P अनुपात Q अनुपात R आपको निकालना है। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो यार, दोनों में कॉमन क्या है। भाई देखो, आप देखो P अनुपात Q कितना है, 3 4 और Q अनुपात R कितना है, 4 7। दोनों में कॉमन क्या है, Q है भाई। दोनों में कॉमन क्या है, Q। और क्या Q का मान दोनों में बराबर है, और अगर बराबर है तो पी क्यू आर डायरेक्ट लिख लो आप, क्यों आपको मैट्रिक्स मेथड में फंसना। 3 4 7 बस हो गया। भाई जो दोनों में कॉमन है वो बराबर होना चाहिए, और यहां तो है 4 4, तो मैंने 3 4 7 रेशियो लिख दिया। अब आपको क्या पूछा गया है, P प्लस क्यू, तो P और Q का रेशियो जोड़ दो तो 4 3 7। Q प्लस आर, Q और R का रेशियो जोड़ दो 7 और 4 11। और R प्लस P, इन दोनों का रेशियो जोड़ दो 7 3 10। तो 7 11 10 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आसान है ना। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई। अगला सवाल चलो, ये सवाल जल्दी से करके बता दो मुझे क्या होगा। बताएंगे। बताओ भाई।
करिए सवाल को। आया कुछ आंसर? सवाल क्या है, देखो सवाल थोड़ा सा चटपटा है। उसने कहा यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या है, विपरीत चिन्ह यानी कि अपोजिट साइन वाली दो संख्या है, अगर x प्लस है तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा, और x माइनस है तो y को प्लस होना पड़ेगा। और उसने कहा एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर 1681 है, और हमसे ये पूछा है। सबसे पहले देखते हैं भाई, उसने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना है बच्चा, 16/81। तो यहां से अगर मैं x बटे वाई पूछूंगा तो ये स्क्वायर हटके इधर रूट बन जाएगा, √16 और √81। तो √16 कितना होता है 4, और √81 कितना होता है 9। ये हमको मिल गया x और y। लेकिन हमें एक बात पर स्पेशल ध्यान रखना है कि x और y जो है वो अपोजिट साइन वाली दो संख्या है। तो यहां पर दो कंडीशन बनती हैं, दो कंडीशन। देखो ये तो हमको मिल गया कि x और y 4 9 है, हमको दो कंडीशन यहां मिली हैं कि x अगर माइनस का 4 है तो y को प्लस का 9 होना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चे, दूसरी कंडीशन है कि अगर x प्लस का 4 है तो y को माइनस का 9 होना पड़ेगा। ये दो कंडीशन हमको मिली हैं, अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के। आप कोई सी एक कंडीशन को लेकर सवाल को सॉल्व करो, दूसरी कंडीशन से भी सेम ही आंसर आपको मिलेगा। ये सवाल बड़ा अच्छा है, नया सवाल भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। देखो x को अगर मैंने माइनस में लिया तो y को प्लस में लेना होगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह वाले हैं दोनों। और x को अगर +4 लिया तो y को माइनस का 9 लेना पड़ेगा। जरा निकालते हैं, 3x + 4y बटा 2x - 3y। मैं पहली वाली कंडीशन से सॉल्व कर रहा हूं, x को -4 ले रहा हूं तो -4 × 3 आता है -12, और 9 चौके 36 प्लस का 36 बटा x को माइनस में लेना है तो -4 × 2 -8 माइनस और 9 तिया 27, 9 तिया 27। देखो बच्चे 36 में से 12 गया कितना आएगा 24, भाई प्लस का 24 आएगा ना, 36 में से 12 जाएगा, और -8 - 27 कितना हो जाएगा -35। तो मेरा आंसर कितना आएगा -24/35। कहीं ऑप्शन में होगा, आप चेक करो। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आप इस वाली कंडीशन को लगाओ, यहां से भी सेम आंसर आना है, इस वाली कंडीशन को लगाओ सेम आंसर आना है यहां से भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा, मैंने पहली वाली कंडीशन को रख के सॉल्व किया, मेरा आंसर -24/35 मुझे मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना, क्योंकि यहां सवाल जो है आपके साथ माइनस प्लस में खेला है। ये सवाल एसएससी का लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल करेंगे बच्चे। बिल्कुल सही है, -24/35, वेरी गुड। देखो उसने कहा x + y अनुपात x - y बराबर 3:2। तो हमें बताना है x² + y² अनुपात x² - y²। हमारे पास दिया क्या है उसने, बच्चा उसने दिया है x + y बटे x - y। कितना दिया है मेरे भाई 3/2।
आप क्या करो, यहां से x और y की वैल्यू निकालो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू निकालो। अगर मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 2 की, तो 2x प्लस 2y, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 3 की, बराबर 3x माइनस 3y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जो x वाली संख्या है उसको x की तरफ ले जाओ, तो ये 2x जब 3 में से घटेगा तो x बचेगा, और ये माइनस का 3 इधर आकर जुड़ेगा तो 3 और 2 5y हो जाएगा। बच्चे यहां से क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि एक्स वाई का रेशियो बता दो मुझे क्या होगा? एक्स वाई का रेशियो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स के सामने क्या है 5, और मेरे भाई वाई के सामने तो 1 है भाई, जिसके साथ कुछ नहीं उसका 1 हो जाएगा। तो हमें एक्स और वाई का रेशियो मिल गया, कितना बच्चे? 5:1 मिल गया हमें, 5:1। अब हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह 5 रखना है, वाई की जगह 1 रखना है। एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 1 बटे 25 माइनस 1, यानी कि 26 बटे 25 में से 1 गया 24। तो 2 से कटेगा 13 बार और 2 से कटेगा 12 बार। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 13/12। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 3 पर चलेंगे। बताओ। भाई उसने दिया है a/b 2/3 है, हमसे पूछा है इसकी वैल्यू बताओ। अब तो सबके लिए ये आसान है, अब तो मुझे लग रहा है कि सबके लिए आसान है। हमको a/b क्या दिया हुआ है? 2:3, यानी कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू को 3 रखना है। हमसे पूछा क्या गया है? 5a³ माइनस 2a² बटा 3ab² माइनस b³। आपने क्या करना है? a की जगह 2 और b की जगह 3 टिकाना है, और हमारा जो सवाल है बहुत स्पीड से हो जाएगा। ठीक है, तो a की जगह 2 रखेंगे तो 5 गुणा और 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस 2 गुणा a² यानी कि 2 दूनी 4, और b कितना है? 3 बटे 3 गुणा a कितना है? 2, और b² कितना है? 3×3 9, माइनस b³ कितना है? 3×3 9×3 27, 8×5 40 माइनस 2 चौके 8×3 24 बटे 3 दूनी 6 निम्मा 54 माइनस 27। तो ये जाएगा आपका 16/27। क्या आंसर आ गया? 16:27। ठीक है, आराम से समझो इसे। ठीक है, आगे चले, अगले टाइप की तरफ चले। आपने क्वेश्चन को नोट नहीं करना है भाई, क्वेश्चन नोट करने जाएंगे तो फिर चीजें आप सीख नहीं पाएंगे। चलिए ऐसे ही थोड़ा सा आते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। पूरा नहीं हो पाएगा, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन जितने भी हम कर सकते हैं। देखो, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बताता हूं। टाइप 3 में थोड़ा सा मतलब है तो वही चीज, लेकिन इसको मैं समझाता हूं आपको।
बच्चे अगर मैंने आपसे कहा कि A अनुपात B, ये 2:3 का रेशियो है और मुझे दिया गया है कि A प्लस B जो है वो 50 है और हमसे पूछा गया है बताओ A का मान कितना होगा। इस तरह के सवाल का टाइप है जो मैं अब आपको कराने वाला हूं। और यहां थोड़ा सा अब हम जाएंगे लैंग्वेज की तरफ। अब वो लैंग्वेज की फॉर्म में सवाल आपसे पूछेगा, जरा देखेंगे एक बार है क्या। हमको दिया गया है A अनुपात B 2:3 और A प्लस B दिया हुआ है 50 और हमसे पूछ लिया गया है कि बताओ A का मान क्या होगा। A का मान बच्चे हमेशा जब भी आपको रेशियो दिया होगा ना और आपको दोनों का योग या फिर दोनों का माइनस या फिर किसी एक की ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू और इसको बोलते हैं रेशियो वैल्यू। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुपात वाली वैल्यू और इसको बोलते हैं वास्तविक वैल्यू। तो जब भी हमें वास्तविक वैल्यू दी हो और अनुपात भी दिया हो, तो जैसे ये 2:3 है तो मैं इसको एक्चुअल संख्या मुझे लिखनी है तो मैं इसको 2R मान लूंगा और इसको 3R मान लूंगा। सर ये R क्या है? बच्चे R एक वो संख्या है जिसको काटने के बाद हमने ये रेशियो अपना रूट रेशियो बनाया था। ओरिजिनल वैल्यू में से हमने वो संख्या दोनों तरफ से काटने के बाद इसको 2-3 यानी कि रूट रेशियो बनाया था, वो है R, जो इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए मुझे अगर कोई रेशियो दिया होगा, मान लो 2-3 है, तो मैं ओरिजिनल वैल्यू मानूंगा A की वैल्यू हो जाएगी 2R और B की वैल्यू हो जाएगी 3R। हमेशा आपको भी यही मानना है, हमेशा। R क्या है? वो कॉमन संख्या जिसको काटने के बाद में ये 2-3 जो है ये रेशियो रूट रेशियो बन के सामने आया था। ठीक है, अब मैं रूट रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू की तरफ जा रहा हूं, ओरिजिनल वैल्यू की तरफ। तो ये है 2R और ये है 3R। उसने कहा A प्लस B 50 है, तो बच्चे जरा दोनों को जोड़ेंगे, 2R प्लस 3R कितना हो जाएगा? 5R। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है प्यारे भाई? 50। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 50/5 यानी कि 10। और जैसे ही हमको R की वैल्यू मिली और हमसे क्या पूछा है? A, तो A कितना हो जाएगा? 2R और R का मान 10 है, तो आप कहेंगे 2 धाम 20। कितना हो जाएगा? 20। ये आपको करना है, ठीक है। चलें टाइप की तरफ। पहला सवाल टाइप का आपको मैं दे रहा हूं, बच्चे इसका जवाब बताओ जरा मुझे। बताओ। भाई दो संख्याओं का अनुपात है 2-3, उनका योगफल 420 है, तो छोटी संख्या आपसे पूछी है। बहुत आसान है भाई। हमको रेशियो कितना दिया हुआ है बच्चे? 2:3। क्या मैं ओरिजिनल संख्या को 2R और 3R मान सकता हूं? कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो, तो क्या मैं ओरिजिनल संख्या 2R और 3R मान सकता हूं? आप कहेंगे यस। और इनका योगफल हमको 420 दिया गया है। 420 एक ऐसी संख्या है, मतलब नाम में ही सब कुछ है। 420। तो अगर मैं इनका योगफल करूंगा तो 3 और 2 5R, 5R बराबर कितना है? 420। तो R कितना हो जाएगा? 420/5। तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20। तो R का मान हो जाएगा 84। उसने क्या पूछा है? छोटी संख्या। भाई 2 और 3 में छोटी संख्या तो यही है, तो छोटी संख्या यानी कि 2 गुणा 84। तो कितना आएगा भाई? 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। आप कहेंगे सर 168। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलें, अगला सवाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और फिर आपको मैं एक होमवर्क दे दूंगा। आज काफी क्वेश्चन हो गए हैं, है ना? आपको ये भी ना लगे कि सर बहुत तेज चल रहे हैं।
क्योंकि मैं चल तो बहुत स्लो रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन बड़े आसान आसान थे। थ्योरी हमने कल पढ़ ली थी, आज क्वेश्चन ही तो करने थे। दो संख्याओं का अनुपात 10-7 है, उनका अंतर, डिफरेंस, उनका डिफरेंस 105 है, तो संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा? सम। भाई अनुपात कितना दिया हुआ है? 10:7। क्या मैं ओरिजिनल संख्या को 10R और 7R मान सकता हूं? ओरिजिनल संख्या यही रही होंगी, ओरिजिनल संख्या यही तो रही होंगी। अब उसने कहा इनका अंतर 105 है। बच्चे 10 और 7 का अंतर कितना है? 3R। अंतर पूछ रहा हूं मैं, अंतर, योग नहीं पूछ रहा, अंतर। तो 3R, और 3R का मान कितना दे रखा है? 105। तो बच्चे R कितना हो जाएगा? 105/3। तो 3 तिया 9, 1 और 3 पंजे 15। तो R की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? R की वैल्यू हो गई 35। हो गई। अगर R की वैल्यू 35 है तो उसने संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10R और 7R, यानी कि 17R। और 17 गुणा R का मान कितना है? 35। बस गुणा कर लो। 17 पंजे 85, 17 तिया 51 और 8 59, 595। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 595 हो गया आपका। अगला सवाल चले। चलो ये सवाल और कर दो। भाई 95 रुपए को 2, 3, 6 और 8 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो बताओ रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे, यानी कि ओरिजिनल किस किस कितना कितना पैसा उनको मिलेगा। देखो रेशियो क्या है? 2:3:6:8। तो क्या मैं ओरिजिनल ये लिख सकता हूं 2R, 3R, 6R और 8R, और टोटल कितना है? 95 रुपए। तो जरा यहां से टोटल करना, 8 6 14, 3 17 और 2 19। तो इनका जो टोटल है या फिर इनका जो योग है, ये तो 19R हो गया। और 19R बराबर कितना है? 95। तो R कितना हो जाएगा? 95/19। 19 पंजे 95। आप कहेंगे सर R की वैल्यू हो गई 5। R की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? R की वैल्यू हो गई 5। अगर R की वैल्यू 5 है तो बस 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40। 10 15 30 40, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सभी का आ गया। ओके, ये सवाल करो। ये तो सेम है, ये तो सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है ये तो। 204 रुपए को 1 3 6 7 के अनुपात में विभाजित किया जाए, तो बताओ कितना कितना पैसा उनके हिस्से में आएगा। वही है कि 1:3:6:7। ओरिजिनल को मैं कह सकता हूं 1R, 3R, 6R और 7R। तो जरा इनको जोड़ना, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17R बराबर किसके हो जाएगा बच्चे? 204 के। तो यहां से R कितना मिल गया? R मिल गया 204/17। भाई 17 एकम 17, हासिल का 3, 17 दूनी 34। प्यारे भाई हमें R मिल गया 12। और R अगर 12 है तो बस ओरिजिनल निकाल लो, 12 एकम 12,
12 तिया 36, 12 छिंग 72 और 12 सत्ते 84। तो 12 36 72 84, 12 36 12 36 72 84, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसका भी आंसर सी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चे, ये सवाल आप खुद से करना। आपको दिया गया है पहले और दूसरे का अनुपात, आपको दिया गया है दूसरे और तीसरे का अनुपात। आपको सबसे पहले ए बी सी यानी कि ये दोनों अनुपात को एक तीसरा अनुपात में बदलना है, जैसा हमने टाइप 1 में किया था, और फिर उनका योग 98 करना है, और फिर आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो ये सवाल है, ठीक है। आप जल्दी से वैल्यू लिख लो, क्योंकि फिर लाइव क्लास एंड होगी तो 2 घंटे बाद फिर अपलोड होगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले नहीं सकते हो, तो आप शॉर्ट लिख लो। ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो रफ कॉपी में, और टोटल 98 है, और चारों ऑप्शन लिख लो, ठीक है। लिख लिए?